मैम जैसे कि फेब का मंथ शुरू हो गया है और सभी को पता है कि इस मंथ में काफ़ी प्रेमी जोड़े काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और इस प्रेम को लेके काफ़ी लोग ना मिसगाइडेड भी हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, बिल्कुल। आप देखो कि मैं आपको ना पहले एक उदाहरण से समझाती हूँ कि हम जब गैस पर दूध चढ़ाते हैं, जी। तो अगर वो बहुत तेज़ आँच पर चढ़ा होता है, तो बहुत तेज़ी से वो उबाल खाकर बाहर को गिरने लगता है। लेकिन अगर उसको हम धीरे-धीरे पकाते हैं, तो पहला उबाल थोड़ा ऊपर आता है, फिर वो धीरे-धीरे जैसे और टाइम बीतता है, थोड़ा थोड़ा और उससे नीचे उबाल आता है, ऐसे करते-करते फाइनली वो बिल्कुल ही नीचे एकदम तल पे रह जाता है और वहाँ पर पकना शुरू करता है। और वो पकते-पकते इतना गाढ़ा हो जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी है कि जो प्रेम है ना, सबसे पहले उसकी शुरुआत जो होती है ना, वो आकर्षण से होती है। तो आकर्षण एक तरह से वही है कि जब आकर्षण होता है और उस समय अगर तेज़ आँच भी है, मतलब कि अगर आकर्षण है और आपके पास सुविधा भी है कि आप जो है आसानी से मिल-जुल सकते हैं और आप बिल्कुल बात करने में भी आपको कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ आपके पास सुविधा उपलब्ध है। तो अब क्या होता है कि आकर्षण होते ही इतनी ज़्यादा आतुरता होती है उस चीज़ को कह देने की, कर लेने की, कि बहुत ही उसमें जल्दीबाजी में जो है हम प्रेम को पकने ही नहीं देते, आकर्षण से समर्पण की ओर बढ़ जाते हैं। और क्योंकि जब उसमें समय दिया जाता है, तो हमारे पास समझ जगती है कि ये जो आकर्षण है वो सही जगह हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आप जैसा समर्पण कर दोगे, अगर पानी नाले में गिरेगा तो वो गंदा हो जाएगा, अगर वो गंगा में गिरेगा तो गंगा जल हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार से हमें समर्पण भी समझ के करना चाहिए कि हम किस किस ओर समर्पण कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ का जो समय अगर नहीं रह जाता है, जैसे ही आकर्षण हुआ वैसे ही समर्पण हुआ, तो फिर हम सब कुछ हो जाने के बाद हम जान पाते हैं कि हम गंगा जल में गिरे या फिर हम नाले में गिरे। तो कुछ लोग जो नाले में गिर जाते हैं, तो फिर वहाँ से क्या होता है कि प्रेम तो नहीं मिल पाता उनको, ना प्रेम की ओर आगे ही बढ़ पाते हैं, बल्कि वो वहाँ पर उनका जो है रिश्ता ख़राब हो जाता है और वो बहुत इस चीज़ से दुखी होते हैं, कई सारे अवसाद में चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई कुछ और आशा रखता है और हो कुछ और जाता है। इसलिए हमेशा समय देना चाहिए। जब आकर्षण हो तो भी अपने आप को संभाल कर रखें। पहले के समय में क्या था कि लोग इतना ईज़ी नहीं होता था किसी से बात करना, किसी से मिलना या किसी से फ़ोन कर लेना। तो और जो घर, परिवार, रिश्तेदार और हमारा जो समाज होता था, सभी ज़िम्मेदारी निभाते थे। इसलिए लोग बच्चे डरते भी थे। समझते भी थे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें सही से रहना है। लेकिन आज के समय में क्या है कि अपनी मनमानी करते हैं लोग, और लोग भी अब इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। पड़ोसी भी देख रहा है तो वो भी आँख बंद कर लेता है कि हमें क्या है, हम नहीं इसको समझाएँगे। नॉर्मल कर दिया है। हाँ, बल्कि उसको और कई आजकल तो मिसगाइड भी कर देते हैं लोग कि और ये काम करो तुम। जी। तो इसलिए ये चीज़ इश्यू आता है। तो हमेशा जब भी आकर्षण हो तो ठहरें, अपने आप को बिल्कुल ठहरा दीजिए, उस समय और पेशेंस में आ जाइए। और किसी जो समझदार अपने घर का कुछ जो ज़िम्मेदार कोई पर्सन हो या आपका कोई मित्र हो, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे लाइफ कोच हैं, उनसे आप बात करें अगर आपको नहीं समझ में आता है। समय दें, समय देने के साथ ही चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि सही जगह हमारा समर्पण हमें करना चाहिए, ये सही जगह है या नहीं है। क्योंकि आकर्षण जो होता है वो आकर्षण किसी बार-बार हो सकता है। लेकिन एक बार जब आप समर्पण कर देते हैं ना, तो प्रेम की प्रथम सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ गलत समर्पण हो जाएगा तो आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे नहीं, बल्कि आप खाई में गिर जाएँगे। तो इसलिए हमेशा जो है आकर्षण होने के बाद ठहरना चाहिए, समय देना चाहिए। सब कुछ समझ के उसके बाद ही समर्पण करने से पहले बहुत समझें, क्योंकि एक बार समर्पण हो जाने पर डिसाइड हो जाता है कि आप ऊपर चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे। तो ऊपर चढ़े तो अच्छा हुआ, नीचे गिर गए तो बहुत ही बुरा होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, तभी प्रेम जो है बिल्कुल पक कर ऐसा मिलेगा जिसमें सदा के लिए मिठास होगी। आपने काफ़ी अच्छा समझाया। उम्मीद है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। उन्हें गंगा जल तक ही जाना है, नाले तक नहीं पहुँचना है। तो आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।